नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक इतिहास से रिलेटेड दोस्तों टॉप 50 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में अंत तक बने रहना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों की भारत में प्रथम अस्थायी अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। ठीक है, भारत में प्रथम अंग्रेजी अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत में। कब स्थापित हुई थी, तो कब स्थापित हुई थी 1613 ईस्वी में। ठीक है, 1613 ईस्वी में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किस वर्ष मिला था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1600 में मिला था। ठीक है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। यानी कि दोस्तों प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। किन के मध्य हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों व मीर कासिम के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, कब लड़ा गया था, तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ से हुई थी 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था। झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मनुबाई। ठीक है, झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था, तो मनुबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डलहौजी की हड़प नीति को क्या कहा जाता है। डलहौजी की हड़प नीति को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेपगत का सिद्धांत। ठीक है, वेपगत का सिद्धांत कहा जाता है डलहौजी की हड़प नीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, किसने करी थी, तो ए.ओ. ह्यूम ने करी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है। स्वदेशी आंदोलन, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन से। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है, तो बंगाल विभाजन से संबंधित है। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे, तो शायद बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लखनऊ समझौता कब हुआ। लखनऊ समझौता कब हुआ। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए और बी और सी तीनों करेक्ट आंसर होगा। यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों लोगों ने मिलकर होम रूल आंदोलन शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंपारण का सत्याग्रह दोस्तों नील की खेती से संबंधित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नील की खेती से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, 1920 में किसने शुरू किया था? तो गांधी जी द्वारा शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि चौरी चौरा की घटना कब हुई? ठीक है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च जो कि 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है, मार्च से शुरू हुआ था और अप्रैल में ख़त्म हुआ था। ठीक है, दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नमक सत्याग्रह से संबंधित है दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च किसने शुरू किया था दोस्तों? तो गांधी जी ने शुरू किया था 1930 में, मार्च 1930 में। नेक्स्ट है कि दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1942 में, 1942 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, डू या डाई का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी बोस ने करी थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। ठीक है, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 1947 को भारत देश को स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी जरूर करिएगा। हर एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे। ठीक है, राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दोस्तों कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर को दोस्तों भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1947 को, 1947 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो 3 रंग होते हैं। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कि भारतीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वह कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कि भारतीय सदस्य नहीं थे। जो दोस्तों साइमन कमीशन भारत में आया था, कब आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था और इसका बहिष्कार इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारत देश के नहीं थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में हुई थी। ठीक है, 1929 में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल डायर ने करवाया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, खिलाफत आंदोलन तुर्की से संबंधित था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है। तो यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह को फांसी 1931 में दी गई थी। ठीक है, 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई। नेक्स्ट है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आज़ाद का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद का जो रियल नाम था वह क्या था। तो चंद्रशेखर तिवारी था। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, 1885 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया किसकी पत्रिका थी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी की पत्रिका थी यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसरी पत्रिका किसने शुरू की। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका की शुरुआत की थी। ठीक है, केसरी पत्रिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो 1931 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो 1932 में। ठीक है, यानी कि प्रथम 1930 में, द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पूना समझौता, ठीक है, पूना पैक्ट जिसे कहा जाता है वह 1932 में हुआ था। वह किनके बीच में हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी व अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट समझौता हुआ था। ठीक है, 1932 में जो कि हुआ था गांधी जी व अम्बेडकर के बीच, अम्बेडकर जी के। नेक्स्ट है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आधुनिक इतिहास के टॉप 50 MCQs महत्वपूर्ण, जो कि आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।